हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। बिग बॉस के सीजन 17 के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। हम एपिसोड 2 का रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बहुत ही फनी डिस्कशन हो रहा होता है अभिषेक, तहलका और अरुण के बीच में। वो जो डिस्कशन था वो था अरुण को एक प्रॉब्लम है, उन्हें एक फार्ट की प्रॉब्लम है। तो वो ये बोल रहे थे लड़कियों के सामने उन्हें ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही एम्बेरस कर रही है। लेकिन ये वाला डिस्कशन जो होता है, अभिषेक क्या करते हैं, वो सबके सामने जाके बोलने लग जाते हैं कि ना ये वाली प्रॉब्लम है। तो ये अरुण को बुरी लग जाती है और वो उनकी जो फाइट हो जाती है वो बहुत ही मेजर फाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाती है। लास्ट में आके वो ये बोलते हैं कि ये तो मेरी 40 की स्पीड है। अरुण बोलते हैं क्योंकि वो गेमिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को गाली देने की बहुत ज़्यादा आदत है और मैं यहाँ पे आके कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसे करके अरुण और अभिषेक के बीच में फाइट घर वाले खत्म करवा ही रहे होते हैं कि तहलका और अभिषेक के बीच में वापस से शुरू हो जाती है। क्योंकि तहलका उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं अभिषेक को कि भाई ऐसे धक्का मुक्की नहीं करते हैं, धक्का मुक्की करेंगे तो उन्हें फालतू की चोट लग जाएगी। तो इस पर उल्टा अभिषेक उनको बोलते हैं कि भाई आप मेरे भाई नहीं हो, मेरे को मत समझाओ, फालतू के इश्यू मत क्रिएट करो क्योंकि मैंने कोई धक्का नहीं दिया। जबकि अभिषेक उन्हें धक्का दे देते हैं, लड़ाई में उनका ये धक्का उनको लग जाता है गलती से, चाहे जानबूझ के, लेकिन वहां पे उनको अरुण को धक्का लग जाता है। इसके बीच में भी ये फाइट बहुत सीरियस हो जाती है। तहलका भी चेयर उठा लेते हैं लेकिन घर वाले उन्हें कंट्रोल करते हैं कैसे भी करके, लेकिन वहां पे गाली एक दूसरे को दे देते हैं वो लोग। इस पे बिग बॉस को भी एक्शन लेना पड़ता है और वो उन लोगों को चौक में बुलाते हैं और फिर अभिषेक को उसके लिए वार्निंग भी मिल जाती है कि अब तक उनका जो एग्रेशन था वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन्हें ये लास्ट वार्निंग मिल जाती है। इसके बाद मुनावर अभिषेक को समझाते हैं कि भाई गाली अगर तूने दी है तो उधर से भी गाली आई है, लेकिन धक्का तेरी तरफ से लगाया तो तेरे को सॉरी बोलना चाहिए और बिग बॉस को भी सॉरी बोलना चाहिए कि आगे से तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। बिग बॉस की वार्निंग मिलने के बाद अभिषेक को लगता है कि हाँ उनकी गलती थी, क्योंकि मुनावर भी उन्हें सेम बात यही समझाते हैं कि भाई धक्का तेरे तरफ से ही पहले लगा था तो तेरे को अपने बिहेवियर से ही इसको रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल तू नेगेटिव में जा रहा है। अभिषेक को भी फिर समझ आ जाता है तो वो जाकर उनको सॉरी बोल देते हैं और बिग बॉस को भी सॉरी बोलते हैं कि आगे से वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और अपने एग्रेशन से किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। लड़ाई को खत्म करने के बाद घर वाले नाच ही रहे होते हैं कि बिग बॉस की आवाज उन्हें सुनाई देती है और वो अंकिता को बोल रहे होते हैं कि अंकिता आप थेरेपी रूम में जाएं और वहां जाके उसका उद्घाटन करें, क्योंकि थेरेपी की जो सर्विस है वो दिल वाले लोगों के लिए ही एक स्पेशल दी गई है, क्योंकि जो दिल वाले कमरे में है उन्हें ही वो थेरेपी दी जाएगी। तो जब वो अंकिता थेरेपी रूम में जाती हैं तब उन्हें एक ऑडियो सुनाई देती है। थेरेपी रूम में अंकिता चली जाती है और उन्हें बोला जाता है कि अंकिता आपको हम एक ऑडियो सुनाएंगे और ये वाली ऑडियो आप जब तक चाहें पूरा रिलैक्स होकर सुन सकती हैं। और उस ऑडियो में उन्हें बताया जाता है कि अंकिता आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपको इसे बहुत ही बच्चे की तरह संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं खो जाएगी। हो सकता है बिग बॉस उन्हें सपोर्ट करके उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आप भीड़ का हिस्सा ना बन के एक इंडिविजुअल की तरह ही खेलें इस गेम को। हम सब और बिग बॉस भी ये बात जानते हैं कि अंकिता लोखंडे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इससे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, क्योंकि कल एपिसोड में भी बिग बॉस ने अंकिता का ही नाम मेंशन किया था और आज भी जो थेरेपी दी गई है सबसे पहले अंकिता को ही दी गई है। तो हो सकता है कि बायर्स अंकिता के लिए ही बिग बॉस होने वाले हैं और आगे देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल होने वाला है जिसके लिए बिग बॉस अपना बायर्स होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं बिग बॉस के सबसे मुश्किल काम की। जो भी काम बिग बॉस में हो रहे हैं, ड्यूटी असाइन करना, ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि वहां कोई भी काम करना नहीं चाहता है। ड्यूटीज को लेके अनुराग और मुनावर के बीच में भी हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अनुराग ने क्लीनिंग ना करके कभी बर्तन साफ करवाए थे किसी के साथ, कभी कुछ कराए थे, जबकि उन्हें ग्राउंड क्लीनिंग करनी थी लेकिन उन्होंने वो नहीं करी थी। तो इसको लेके वो बोल रहे थे उन्होंने और भी काम करे हैं, लेकिन मुनावर ने बोला कि भाई जो तेरे को ड्यूटी असाइन हुई है वो तेरे को करना है। तो इसको लेके अनुराग ने फिर उन्होंने बोला था कि वो रात को ग्राउंड की क्लीनिंग कर देंगे। इस पर सब लोग घर वाले बोल रहे थे भाई पूरा दिन ग्राउंड गंदा रहता है तो आप मॉर्निंग में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ड्यूटी असाइन को लेके, क्योंकि ड्यूटी जो असाइन करते हैं वो दिमाग वाले करते हैं, तो इसको लेके अनुराग और जिगना के बीच में भी हमें कुछ आर्ग्यूमेंट दिखाई दिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अनुराग को ऐसा लगता है कि जिगना कुछ डबल स्टैंडर्ड है, वो कुछ डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रही हैं, क्योंकि जिगना ने उन्हें बोला था कि आगे से वो हैंडल करेंगी, आप छोड़ दो अनुराग। इस मुश्किल काम को खत्म करने के बाद हम आते हैं सबसे मुश्किल नॉमिनेशन के टास्क पे, जो कि बिग बॉस का सबसे फेवरेट काम होता है और घर वालों के लिए वो सबसे मुश्किल काम होता है। आज वो दिन आ ही गया कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया बिग बॉस ने शुरू कर ही दी। इस बार का जो नॉमिनेशन था वो मकान के अकॉर्डिंग था कि दिल वाले को ही नॉमिनेट करेंगे, दिमाग वाले को ही नॉमिनेट करेंगे और दम वाले को ही नॉमिनेट करेंगे। लेकिन ये नॉमिनेशन दिल वालों के लिए बहुत ही मुश्किल दिखा, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि बिग बॉस ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, हम किसी को अभी नॉमिनेट करने के उस मूवमेंट पे नहीं है क्योंकि अभी तक किसी को इतना जान नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी नॉमिनेट तो सबको करना था। तो दिल वालों ने जो ज़्यादा नॉमिनेट करा वो मनारा को करा, दिमाग वालों ने नॉमिनेट करा अभिषेक को करा और दम वालों ने जो नॉमिनेट करा वो नावेद को करा।
एज यूजल नॉमिनेशन के बाद जो घर का थोड़ा माहौल हो जाता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब विक्की ने मनारा को नॉमिनेट कर दिया तो उन्हें बहुत ही हर्ट हुआ, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो उन्हें नॉमिनेट कर देंगी। लेकिन क्या करते, नॉमिनेट तो करना ही था। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन जो नॉमिनेट होता है वो नॉमिनेशन के बाद थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है। तो वही हुआ मनारा के साथ। बाकी नावेद भी काफ़ी रोते हुए हमें दिखे हैं कि वो भी काफ़ी रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि अभी तो मैं लोगों को समझ रहा हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस मनारा और मुनावर को बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम जो जैसे लोगों को देखते हैं वहाँ वैसे लोग नहीं होते हैं, तो हमें अपने हिसाब से अपने गेम को खेलना है। किसी पे इतना भरोसा नहीं करना है कि उसके नॉमिनेशन के बाद हम हर्ट भी हो जाएं। बीच में हमें शहजादी रैप भी सुनाती हुई नजर आएंगी। वो अपने एक्स को लेके कोई रैप उन्होंने बनाई है, वो सबको सुना के सबको इंटरटेन कर रही है। काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आ रही है, घर वालों को काफ़ी तारीफें भी करी हैं। तो ऐसे ही बिग बॉस का पूरा दिन हमारा गुजरा है। किसी को नॉमिनेशन के बाद इमोशनल होते हुए देखा गया है, कोई रैप सुना के इंटरटेन कर रहा है, कोई अपना एग्रेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से पूरा दिन धीरे धीरे गुजर रहा है। कोई घर के काम को लेके थोड़ा सा झगड़ा वहाँ पे दिखाई दिया है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी अपनी ट्रैक पे आती हुई हमें नजर आएंगी बिग बॉस के आगे वाले अपकमिंग एपिसोड्स में। कॉन्फ्रेंस रूम से मुनावर को एक चिट्ठी भी बिग बॉस देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि घर वालों को जाके वो सुनाएं। तो उस चिट्ठी में ये था कि जो भी इस हफ्ते का सेफ कंटेस्टेंट होगा उसका जो फोटो होगा वो दीवार पे दिखाया जाएगा। हर बार 6 लोगों का फोटो दीवार पे आएगा। हफ्ते के जो 6 सेफ कंटेस्टेंट थे उनका फोटो दीवार पे दिखाया गया। इसके बाद घर वाले अपना अपना खाने पीने में लगे और लेट नाइट उनका डिस्कशन चलता रहा। कोई किसी के साथ ग्रुप बना के बैठा था, कोई किसी के साथ ग्रुप बना के बैठा था। इसी तरह उनका डिस्कशन चलता रहा। और इसी के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।